अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तालीम और तरबियत दोनों की अहमियत अपनी जगह है। आज एक स्टोरी के ज़रिए एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि तरबियत का अमल दखल कितना है और तालीम का कितना है, जो मैं समझ पाया हूँ। एक लड़का था, बड़ा शरारती, अपने माँ बाप का इकलौता लाडला। तो वो जिन लड़कों के साथ खेला करता था, अगर उन लड़कों की कोई बात उसको नागवार गुजरनी तो अपने तरीके से उसने उन लड़कों से बदला लेना। उसका बदला लेने का एक तो स्टाइल डिफरेंट था और हर लड़के से उसने अलग तरीके से बदला लेना था। उसने क्या करना है कि अगर खेलने के दौरान अगर किसी लड़के की बात नागवार गुजरती तो उसने उसको उस बात को दिल में रख लेना और 2 3 4 रोज़ गुजरने के बाद उस दोस्त को बहाने के साथ अपने साथ लेना और कहीं दूर सैर के लिए निकल जाना मोटरसाइकिल के ऊपर। 2 3 किलोमीटर के बाद जाके उसने उसको किसी तरीके से वहाँ उतारना और चुपके से निकल आना। उस बेचारे को वहाँ से पैदल आना पड़ना। कभी उसने उस किसी दोस्त को नहर में धक्का दे देना, कभी किसी के साथ उसने कोई शरारत करनी। यानी कि इस तरीके से उसने अपनी उस गुस्से का जो है ना इजहार करना, बदला लेना। वो कुछ अरसे बाद आला तालीम के लिए बैरून मुल्क चला जाता है। वहाँ को 2 4 साल गुजार के वापस पाकिस्तान आता है। तो वो वाला लड़का अब वो नहीं रहता। वो उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा माहौल की वजह से हो जाती हैं, जिस जो एक दो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। जब वो रोड पे निकलता है तो वो देखता है कि लोग ट्रैफिक के ऊपर बड़ी वायलेशन करते हैं, ख्याल नहीं करते, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े हो जाते हैं या इस तरह के। तो वही जो लड़का वहाँ रहकर गया होता है 2 3 साल पहले, अब उसको वो चीज़ें तंग कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त करता है, किसी से उसका रिएक्ट नहीं करता। क्योंकि वो जिस माहौल में रह कर आता है वहाँ सबसे ज़्यादा जो उसके अंदर तब्दीली आई, एक तो उसके अंदर बर्दाश्त आ गई और दूसरों लोगों को किस तरह कन्वे करना है जो लोग नहीं जानते थे, बड़े महज़्ज़ब तरीके से फिर उसने समझाना उनको। एक और बात मैं आपके साथ इस फेसबुक के हवाले से करना चाह रहा था। यूट्यूब पे या फेसबुक पे एक वीडियो वायरल हुई थी। एक आदमी कोल्ड ड्रिंक पीता है और रोड के ऊपर ही टीन पैक फेंक देता है। एक कौवा आता है, दिखाते हैं वो कौवा वो टीन पैक उठाता है और डस्टबिन में डाल देता है। तो वो जो कौमें जहाँ इन चीज़ों का डिसिप्लिन होता है या वो समझते हैं कि तालीम के साथ तरबियत का अमल दखल बहुत ज़्यादा है, तो वो ख़ुद भी अपनाते हैं और दूसरों को भी उसकी तरगीब देते हैं, या वो जो बंदा उस माहौल में जाता है वो ख़ुद ही सीख जाता है। हालांकि वहाँ के परिंदे भी मनूस होकर उन चीज़ों को अपनाना शुरू कर देते हैं, लोगों को देखते हुए कि लोग को कचरा है वो उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं। कौवे ने भी ऐसा किया। हालांकि कौवा ट्रेंड नहीं किया जा सकता। हम कुत्ते वगैरह को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, कुछ घोड़ों को भी दिखाते हैं फ़िल्मों के अंदर। लेकिन कौवा एक ऐसा परिंदा है कि ये मनुसियत नहीं हासिल करता इंसान के साथ, लेकिन ज़हीन तरीन जानवरों में से गिना जाता है कि ये ज़हीन है। मुझे एक हदीस याद आ रही है। एक शख्स था जिसने 99 कत्ल कर दिए और कत्ल करने के बाद उसे ख़्याल आता है कि मैं तौबा करूं। तो वो किसी आलम के पास जाता है। तो वो उस शख्स की जब स्टोरी सुनते हैं कि 99 कत्ल, वो सुन के परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, तेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती। तो वो उसको भी गुस्से में आकर कत्ल कर देता है। अब कुछ अरसे के बाद उसको फिर परेशानी होती है कि ये मैंने क्या कर दिया। फिर वो किसी और आलिम दीन के पास जाता है। जब वो किसी और आलिम दीन के पास पहुंचता है, वो उनकी सारी बात सुनते हैं। सुनने के बाद कहते हैं हाँ तेरी तौबा हो सकती है, अगर तुम इस बस्ती से निकल कर किसी और बस्ती की तरफ चले जाओ, वो फ़लाँ एक बस्ती है वहाँ चले जाओ। वो शख्स, वो आलिम दीन दूर अंदेश होते हैं। वो जानते हैं अगर यहाँ ही ये आदमी रहेगा तो यहाँ के लोगों के अंदर इस तरह के मामलात हैं जो इसको दोबारा उस बुराई के ऊपर उकसाएंगे और ये बर्दाश्त नहीं करेगा और ये दोबारा फिर उस गलती को दोहराएगा, कत्ल कर देगा। तो कहते हैं कि वो जब सफ़र कर रहा होता है तो रास्ते में ही उसकी जान जो है ना वो निकल जाती है, वो वफ़ात पा जाता है। तो दोनों फरिश्ते पहुंच जाते हैं उस मकाम के ऊपर। एक जन्नती फ़रिश्ता, एक होता है दोज़खी फ़रिश्ता। तो वो कहते हैं कि ये शख्स हमारा है, जन्नती वाले कहते हैं हमारा है और दोज़खी फ़रिश्ता कहता है कि ये हमारा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि जिस तरफ उसका सफ़र, वहाँ से एक फ़ैसला सादर फरमाते हैं कि जो अगर इसका सफ़र उस बस्ती की तरफ, नेक वाली बस्ती की तरफ ज़्यादा है तो ये जन्नती है, अगर दूसरी साइड पे है तो जहन्नमी है।
तो उसका जो सफ़र था वो जन्नती बस्ती की तरफ ज़्यादा था, लिहाजा उसकी बख्शिश का ज़रिया बन जाता है। अब मैं अपनी कहानी को क्लोज़ करता हूँ कि माहौल के बग़ैर तालीम का जो असर है वो ज़ीरो हो जाता है। लिहाजा माहौल को भी हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए। ऐसा माहौल बनाएं जहाँ नेकी करने की, अच्छे मामलात करने की हमें आदत जो है ना वो ख़ुद ब खुद, एक है तालीम, एक है तरबियत। तरबियत हम उसको कहेंगे जो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। वहाँ बच्चे या जो भी उस माहौल के अंदर आएगा वो ख़ुद ब खुद उस माहौल के असर में आ जाएगा। मैं एक बड़ी दिलचस्प और आपको बात बताता हूँ। मुझे एक दफ़ा लाहौर शहर जाना पड़ गया, तो मेरा ख़्याल है आपके लिए भी ये सरप्राइजिंग बात होगी, आपने भी शायद पाकिस्तान में कोई ऐसी मस्जिद ना देखी हो। तो मुझे बायतुल ख़ला में जाना था पहले, मस्जिद में जाने से पहले। तो मैं हैरान रह गया कि लोग बाथरूम में जाने के लिए, पाकिस्तान में ये भी ख़बरें जो ना ख़बर बन जाती है कि लोग एक लाइन में खड़े थे बाथरूम में जाने के लिए। वहाँ 2 या 3 बैतुल ख़ला थे और बड़े डिसिप्लिन हो के वो एक लाइन में खड़े थे। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम जिस माशरे में रह रहे हैं तो वहाँ ये बहुत बड़ी बात है। वीडियो लंबी हो रही है, खैर मैं इसको समअप करता हूँ कि मैं भी उस माहौल देखा मैंने, तो मैं भी उस लाइन में खड़ा हो गया, सबके लिए आसान हो गया। तो लिहाजा माहौल, हम इल्म तो हमने बहुत सारा हासिल कर लिया है, अब ऐसा माहौल बनाएं जिससे मुझे भी आसानी हो या और दूसरे जो हम समझते हैं कि ये काम करना चाहिए, उसके लिए माहौल अगर बन जाए तो वो आसान हो जाता है। इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।